Hello friend, myself Akhil Kumar Rajput. Welcome to my channel Technical Engineering Study. आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उन स्टेटमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं और डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के थ्रू हम अपने प्रोग्राम में किसी दी हुई कंडीशन के आधार पर कैसे डिसीजंस को लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि अपने प्रोग्राम में किसी दी हुई कंडीशन के आधार पे किस प्रकार से हम डिसीजंस को लेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का मतलब यह होता है कि यदि हमारे प्रोग्राम में एक कंडीशन दी है और उस कंडीशन के आधार पे हमें दो ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच को एग्जीक्यूट कराना है तो हम लोग डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो हम लोग किस प्रकार उन ब्रांचेस को एग्जीक्यूट कराएंगे कि कंडीशन ट्रू होगी तो एक पहली ब्रांच एग्जीक्यूट होगी, यदि कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी ब्रांच एग्जीक्यूट होगी। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट का मतलब यह होता है यदि हमारे प्रोग्राम में एक कोई कंडीशन दी है और उस कंडीशन के आधार पे हमें दो ब्रांच में से किसी एक ब्रांच को एग्जीक्यूट करना होता है, तब हम लोग डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। यदि दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तो जो पहली ब्रांच होगी वो एग्जीक्यूट होगी, यदि कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी ब्रांच एग्जीक्यूट होगी। कुछ इस प्रकार, जैसे हमारे पास एक रास्ता है, इस रास्ते में हम लोग सीधे चले जा रहे हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे दो रास्ते मिल रहे हैं। एक रास्ता इधर लेफ्ट साइड गया है, एक रास्ता गया हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट है यहाँ से हमें डिसीजन, यहाँ पे कोई कंडीशन दोगी कि आप इस कंडीशन को यदि फॉलो कर रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, यदि आप कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यदि आप कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप राइट हैंड साइड जाएंगे। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कोई एक कंडीशन यहाँ पे दे दी गई है, उस कंडीशन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी ब्रांच एग्जीक्यूट होनी है। यदि कंडीशन आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे होते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे, यदि कंडीशन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड जाएंगे। उसी प्रकार हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होता है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में कोई एक कंडीशन दी हुई होती है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो दो ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच एग्जीक्यूट होती है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो पहली वाली ब्रांच एग्जीक्यूट होगी, यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी वाली ब्रांच एग्जीक्यूट होगी। तो डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन का डिसीजन लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट्स किस कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगा और कौन सा स्टेटमेंट स्किप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि हम लोग अपने प्रोग्राम में किसी कंडीशन के आधार पे किस प्रकार से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो हमारे पास डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंतर्गत और भी स्टेटमेंट्स आते हैं। वो स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं हम एक एक करके आपको बता देते हैं। तो हम लोग डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंतर्गत तीन प्रकार के स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो तीन प्रकार के स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका इफ स्टेटमेंट, पहला होता है इफ स्टेटमेंट, सेकंड होता है आपका स्विच स्टेटमेंट और थर्ड होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। कंडीशनल
ऑपरेटर स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंतर्गत हम लोग इन 3 प्रकार के स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। पहला होता है आपका इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है आपका स्विच स्टेटमेंट और तीसरा होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम लोग एक एक करके इफ स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, और स्विच स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे और कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट्स को आप लोग ने पढ़ चुके होंगे कंडीशनल ऑपरेटर में। तो कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता था, एक कोई कंडीशन दी हुई होती थी, उस कंडीशन के आधार पर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता था। यदि कंडीशन ट्रू होती थी तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, यदि कंडीशन फॉल्स होती थी तो हम लोग दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते थे। तो जिस प्रकार इफ एल्स स्टेटमेंट्स की वर्किंग होती है, उसी प्रकार कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट्स का भी वर्किंग होती है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता था, एक कंडीशन हम लोग इफ के अंदर एक कंडीशन दे देते थे, यदि कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट हो जाते थे, यदि कंडीशन फॉल्स होती थी तो हम लोग एल्स ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते थे। उसी के शॉर्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट्स। तो हम लोग जो डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंतर्गत इन 3 प्रकार के स्टेटमेंट्स का पढ़ेंगे। पहला होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट तीसरा होता है। तो हम लोग डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज किस लिए करते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम में किसी कंडीशंस के आधार पर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकें। यदि हमारे प्रोग्राम में कोई एक कंडीशन दी है, यदि वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो पहले ब्लॉक में स्टेटमेंट दिए होंगे या फिर पहली ब्रांच के अंतर्गत जो स्टेटमेंट दिए होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। यदि आपकी दी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरी वाली ब्रांच होंगे, तो जो दूसरी वाली ब्रांच होगी उस ब्रांच से रिलेटेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो हम लोग डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंतर्गत हम इन 3 स्टेटमेंट का यूज करते हुए अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। तो 3 स्टेटमेंट होते हैं आपके, इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। तो हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट से। तो हम लोग इफ स्टेटमेंट को कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं देख लेंगे। तो इफ स्टेटमेंट से हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। इफ स्टेटमेंट का हम लोग अपने प्रोग्राम में कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं। पहला होता है आपका सिंपल इफ। हम अपने प्रोग्राम में सिंपल इफ का यूज करते हुए भी प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड होता है आपका एल्स। इसके बाद सेकंड होता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद थर्ड होता है आपका एल्स इफ स्टेटमेंट, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं एल्स इफ लैडर भी कहते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट हो जाएगा आपका एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, और चौथा होता है आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट के अंतर्गत हम लोग इन 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। पहला होता है सिंपल इफ, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट और चौथा होता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हम लोग आगे के जो लेक्चर होंगे उन लेक्चर्स में हम लोग एक एक करके सिंपल इफ एल्स, एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा कि किन किन स्टेटमेंट्स का यूज डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का यूज हम लोग अपने प्रोग्राम में किसी कंडीशंस के आधार पर स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। यदि हमारे प्रोग्राम में कोई एक कंडीशन दी है
और उस कंडीशंस के आधार पर हमें अपने ब्रांचेस के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, तो हम लोग डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। यदि हमने कोई कंडीशन दे रखी है, यदि वो कंडीशन ट्रू होती है तो पहली ब्रांच के अंतर्गत लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। यदि कंडीशंस फॉल्स होती है तो दूसरी ब्रांच के अंतर्गत लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो हमने देखा आज के लेक्चर में कि डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंतर्गत हम लोग किन किन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो हम लोग 3 प्रकार के स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। फिर इसके बाद हमने देखा इफ स्टेटमेंट कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट्स के अंतर्गत हम लोग 4 प्रकार से यूज करते हैं। तो पहला होता है इफ स्टेटमेंट्स का पहला पार्ट होता है सिंपल इफ, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट एंड फोर्थ होता है आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंतर्गत यूज होने वाले स्टेटमेंट्स इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का एक एक करके आगे के लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे कि इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट का हम अपने प्रोग्राम में किस प्रकार यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का किस प्रकार से यूज करेंगे, एल्स इफ लेटर का किस प्रकार यूज करेंगे। तो हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में, एक एक स्टेटमेंट्स के बारे में आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आई होप आज के लेक्चर में आपको डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, हम अपने प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हैं। इसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं। तो हम बता दें उन डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंतर्गत हम लोग 3 स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। इसके बाद जो पहला इफ स्टेटमेंट होता है, तो इफ स्टेटमेंट के अंतर्गत भी हम लोग 4 प्रकार के स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। पहला होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है आपका एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट एंड फोर्थ होता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में फंसे और भी जो छात्र छात्राएं हैं घर पे रह के अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। धन्यवाद।